रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का एकमात्र जरिया है और वो है साइंस। साइंस यदि आपको अच्छे से तैयार है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, हम इंडियन रेलवे में असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पर लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत चारबाग वर्कशॉप में हैं। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया मैथ और रीजनिंग तो हमसे हो जाता है, बस साइंस में प्रॉब्लम है। तो आप हमें साइंस की स्ट्रेटजी बता दीजिए कि साइंस की तैयारी आपने कहाँ से की थी, क्योंकि साइंस में हमारे 25 में से 22 क्वेश्चन सही थे, मात्र 3 क्वेश्चन ही गलत थे। इसलिए आज हम आपको अपने साइंस के नोट्स दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि साइंस की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारे 3 क्वेश्चन कौन से और क्यों गलत थे। तो दोस्तों, साइंस की यदि हम बात करें तो साइंस को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें से भी बायोलॉजी को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों के बारे में तथा बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी की थी खान सर से। खान सर ही क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि खान सर से अच्छी कोई बायोलॉजी समझा सकता है हमें, क्योंकि हमने पहले कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी। बट हमारा यकीन मानो, खान सर से पढ़ने से हमें एक बार में ही ऐसी बायोलॉजी आ गई कि अब तो हम पढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए हमने कितना डिटेल में पढ़ा था। ये जो आप देख रहे हैं पेन से लिखा हुआ, ये इसलिए हमने लिखा है कि जब हमें रिवीजन करना होता है तो हमें ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम केवल ये पेन से लिखा ही पढ़ते हैं और मात्र 15 से 20 मिनट में ही पूरा बायोलॉजी का रिवीजन हो जाता है। तो आप भी खान सर से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, या एक और टीचर हैं नीरज जांगीर सर, इनसे भी आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। साइंस मैग्नेट करके इनका यूट्यूब चैनल है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिससे समझ में आता हो उससे पढ़िए। हम तो ये बता रहे हैं कि हमने इनसे पढ़ा था और इन्हीं से पढ़ के हमारे इतने नंबर आए थे। इसके बाद आते हैं फिजिक्स पर। देखो, फिजिक्स की यदि हम बात करें तो फिजिक्स तो हम पहले भी पढ़े थे, हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में। तो फिजिक्स तो हमें पहले से भी आती थी, फिर भी हमने रिवीजन के लिए इसे भी खान सर से ही पढ़ लिया था। आप इसे खान सर या नीरज सर दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में लगभग सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है और रेलवे ग्रुप डी में साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे, ये बात आप याद रखना। हमने भी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से की थी। हमने केमिस्ट्री पढ़ा था नीरज जांगीर सर से। भाई एक बात बताएं, केमिस्ट्री में नीरज सर का कोई जोड़ नहीं है, हम सच बता रहे हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। बायोलॉजी खान सर से, फिजिक्स खान सर या नीरज सर, केमिस्ट्री ओनली नीरज सर। दोस्तों, जो हमारे 3 क्वेश्चन गलत थे उनमें से एक तो ये था क्वेश्चन नंबर 49, ये आवर्त सारणी का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 68, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा गलत हो गया था वो था बायोलॉजी का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इतना घुमा दिया गया था कि हम वहाँ कंफ्यूज हो गए थे। बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। सीधे सीधे बताएं तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। दोस्तों, किसी दिन हम आपको साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे वो दिखाएंगे। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि साइंस का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भाई, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, या तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में जुड़कर आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।